एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। नमस्कार, आप सभी को 72वां गणतंत्र दिवस आप सभी को बहुत बहुत मुबारक। मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि एबीपी न्यूज ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। आज शान से जो ये तिरंगा लहरा रहा है, हिंदुस्तान इसीलिए इतना आगे बढ़ पाया है क्योंकि आज के दिन हमने अपने संविधान को आत्मसात किया था। 9 बज चुके हैं। अब से कुछ ही देर में राजपथ पर वो जश्न का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, लेकिन ये शुरुआत जो है वो नेशनल वॉर मेमोरियल पर हमारे बहादुर जवान जिन्होंने अपने जीवन की, अपने देश की परवाह के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया, उनको नमन करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर मौजूद होंगे। 9:20 पर तमाम जो डिग्निटरीज है नेशनल वॉर मेमोरियल पर पहुंचेंगे, श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाएंगे। लेकिन इस वक्त आप देखिए राजपथ दिल्ली की तस्वीर, लद्दाख की तस्वीर, नागपुर की तस्वीर, जहां पर झंडा फहराया गया। नागपुर में आप देखिए आरएसएस हेडक्वार्टर, तिरंगा फहराया गया। लेकिन अभी जो आप तस्वीर देख रहे हैं बीचों बीच वो लद्दाख की तस्वीर है, जहां पर आईटीबीपी के जवानों ने और हमारे आर्मी ने वहां पर झंडा फहराया। मैं जिक्र कर रही थी लद्दाख का भी, और वो लद्दाख की तस्वीरें भी अब आपको देखनी चाहिए जहां पर हमारे जवानों ने देश का झंडा फहराया, ध्वजारोहण किया आज गणतंत्र दिवस के मौके पर। वो तस्वीरें एक बार फिर से आप देखकर इस बात का एहसास कीजिए कि वो तमाम हमारे सैनिक अपने घर परिवार को, अपने बच्चों को, अपनी माँओं को, अपनी बीवी को, सबको पीछे छोड़ आपकी और वतन की रक्षा के लिए ऐसे ऐसे इलाकों में मौजूद है जहां पर आप जाने की सोच भी नहीं सकते। ये पेंगोंग झील है जहां पर हमारे आईटीबीपी के जवान झंडा फहराने के लिए सुबह सवेरे पहुंचे और इन तस्वीरों से सिर्फ और सिर्फ गर्व की अनुभूति होती है। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी ध्वजारोहण कर रहे हैं और उसके बाद स्थापित करने भारत के अंदर अनेकता में एकता के भाव को सृजित करने में हमारे संविधान की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। मैं सर्वप्रथम 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत के उन सभी महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को जिन्होंने भारत की स्वाधीनता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया था, आजादी की लड़ाई के लिए उन्होंने अपना योगदान दिया था, ऐसे उन सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें कोटि कोटि नमन करता हूं। आजाद भारत में देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए, देश के अंदर आंतरिक सुरक्षा की स्थिति को सुदृढ़ बनाते हुए शहीद हुए वीर जवानों के प्रति भी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भारत का संविधान भारत के प्रत्येक नागरिक को बिना भेदभाव के एक समान अवसर देने का पक्षधर रहा है और आजादी के बाद 1950 में संविधान लागू होने के साथ ही भारत के प्रत्येक नागरिक ने भारत के संविधान की इस ताकत का एहसास भी किया है। चाहे वह
महिला पुरुष के बीच में लिंग के आधार पर होने वाले किसी भी भेदभाव का हो, जाति, मत, मजहब, क्षेत्र और भाषा के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव का हो, भारत के संविधान ने कभी भी इस प्रकार की विकृति को कोई भी महत्व न देकर के देश के अंदर भले ही जातियां अनेक हों, उपासना विधियां अनेक हों, मत और मजहब के आधार पर लोगों की धार्मिक और उपासना विधियां अनेक रही हों, खान पान, रहन सहन, वेशभूषा अलग अलग रहा हो। तो आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश के सुन रहे थे। ध्वजारोहण के बाद जनता को संबोधित कर रहे थे उत्तर प्रदेश की, और यहाँ 3 खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, आज सुबह से ही हमारे साथ बने हुए हैं, क्योंकि अब से कुछ ही देर में जो कार्यक्रम शुरू होने वाला है राजपथ पर, उसकी हर एक बारीकी जो है वो आप तक पहुँचाने वाले हैं। फिर आपका तारुफ करवा देती हूँ लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह साहब से, जो कि फॉर्मर डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है। हमारे साथ एयर चीफ एयर मार्शल अनिल खोसला साहब मौजूद हैं, जो कि फॉर्मर वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं। हमारे साथ कैप्टन डी के शर्मा साहब है, जो कि फॉर्मर स्पोक्स पर्सन है इंडियन नेवी के। कैप्टन शर्मा, हमारी बात एक बीच में जो अधूरी रह गई थी, मैं चाहती हूँ क्योंकि जिक्र बलिदान का है, क्योंकि जिक्र हमारे जवानों का है, क्योंकि जिक्र उन्हें श्रद्धांजलि देने का, उन्हें सम्मानित करने का है, तो ऐसे में जब कर्नल शहीद संतोष बाबू को आज सम्मानित किया जाएगा, ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज के तौर पर भी देखा जा सकता है। देखिए, ये जो लास्ट ईयर हुआ था 15 मई को, ये जो इनकर्शन हुई थी फ्रॉम द चाइनीज साइड, और जो कि अभी हम मानते हैं कि वो ऑन द स्टेटेड LAC वहीं पर है, उसके बाद जो वहाँ पर हुआ, चाइना हैज़ स्टिल नॉट एक्नॉलेज दैट। आप देखिए, आपकी पूरी गवर्नमेंट, आपका पूरा देश इन जवानों के पीछे खड़ा हुआ जिन्होंने शहादत दी वहाँ पर, दोज हु डाइड fighting the enemy, and today is a day when it has been recognized the world over। एक महावीर चक्र, 2 VRC, और जैसे जनरल साहब ने बताया था कि इतने सारे अवार्ड्स दिए जा रहे हैं। सो दैट इज अ क्लियर एक्नॉलेजमेंट बाय आवर कंट्री दैट वी आर बिहाइंड यू, एंड नॉट 100%, 200%। सर, एक फौजी के मन में, एक सैनिक के मन में देश के लिए जज्बा है और उसे कुछ वापस नहीं चाहिए। वो पूरे ईमानदारी के साथ उसके कर्तव्य का निर्वाह करता है, लेकिन उसके बावजूद आप लोग जब ग्राउंड पर रहे होंगे, अब सिर्फ ये महसूस करना है कि आप वतन के साथ है, और आप ना रहे तो वतन आपके साथ रहेगा, क्योंकि चीन ये काम नहीं कर रहा है। ये एक अलग मोटिवेटिंग फैक्टर हो सकता है सर। बहुत बहुत ज़रूरी फैक्टर है। हमारा हौसला जो है वो और बढ़ जाता है जब पता हो कि हमारा पूरा नेशन, जो हर एक इंसान है जो हमारे साथ है। एंड बात हो रही थी कि सैनिक जो है वो अपने सारी परेशानियां छोड़कर देश के लिए अपनी जान तक दे देता है, तो उसमें ऐसी क्या जज्बा होता है जो उसको अपना बलिदान देता है। तो मेरे को कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं, अगर आप अलाउ करें रुपिका जी। वो कहते हैं, परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की, परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की, वो खुद ही तय कर लेते हैं मंजिलें आसमानों की। बहुत खूब। अच्छा, जिनको रखते हैं जो हौसला आसमान में उड़ने का, उनको परवाह नहीं होती गिर जाने। तो ये जज्बा जो है जो सैनिक के मन में होता है जब वो लड़ाई करता है दुश्मन के साथ। वाकई। एंड प्लस द रीअश्योरेंस, जो उसको मालूम है कि उसके पीछे not even his unit, not even his the chief, but the whole nation। and you see and you have seen yourself कितना clearly नजर आया जब ये गलवान हुआ, और उसके बाद the way the country responded। जनरल सिंह, मैं दोबारा जहाँ पर कैप्टन शर्मा ले गए थे वहीं ले चल रही हूँ कि ये मैसेज जो है वो बहुत तगड़ा हो जाता है कि वो जो पिता तुल्य है अपनी टीम का, वो आगे बढ़ता है और वो कहता है कि खबरदार, मैं सबसे पहले जिम्मेदारी लूँगा, और उसके बाद देश उस जिम्मेदारी को और उस शहादत को सलाम करता हुआ सबसे महत्वपूर्ण दिन पर। और आपका दुश्मन मुल्क जो है वो क्या कर रहा है, वो ये भी नहीं बता रहा है कि ये लोग हैं जो मेरे लिए लड़ रहे थे।
रूपिका जी, आपने बिल्कुल जो पॉइंट है उसकी बहुत गहरी सतह पे सवाल पूछा है। देखिए, ये जो 15 जून गलवान को हुआ, ये जो एक गौरव गाथा है, जो मिलिट्री हिस्ट्री है, उसमें एक बहुत बड़ा चैप्टर है। सबसे बड़ी बात यह है कि किसी यूनिट का कमांडिंग ऑफिसर, जो एक परिवार का पिता होता है, वो लड़ाई में सबसे आगे जाके लड़ता है। और देखिए, ये जो आज हो रहा है, जो हमारा पूरा राष्ट्र उनको सम्मानित कर रहा है, 1 महावीर चक्र और 6 वीर चक्र, उस इंसिडेंट के लिए, उस बहादुरी के लिए, ये बिल्कुल ही एक अलग है। मेरे को तो आज बहुत खुशी हो रही है कि हमारे जितने भी सोच विचार होते हैं, हम कई बार ब्यूरोक्रेटिक सोच करते हैं कि ये इस रूल के मुताबिक है कि नहीं है, लेकिन हमारा देश उस बहादुरी को, उस साहस को, उस शौर्य को, और बड़ी बात यह है कि देखिए 15 जून 2020 को जो गलवान में किया, उसने एक नया इतिहास रच दिया है। उसने अपने शौर्य से जो परिचय दिया है, उस रात को, उस शाम को, उसने एकदम बिल्कुल क्लियर बता दिया है कि हमारे जो सोवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, इसके लिए हम अपने प्राणों की आहुति देने से कभी भी हिचकिचाएंगे नहीं। इनफैक्ट आप पूछ रही थी उस सैनिक के सोच विचार में क्या होता है। उसके विचार में सिर्फ एक ही चीज होती है, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है, चाहे उसके लिए मेरी जान चल जाए, कोई परवाह नहीं है। देखिए, आज 26 जनवरी का दिन है, आज संविधान के नाम से हम मनाते हैं आज का पर्व, और उसी कॉन्स्टिट्यूशन की हम कसम खाते हैं कि मैं अपने देश की सेवा। जनरल सिंह, मैं बीच में इसलिए आपको रोक रही हूँ क्योंकि शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ध्वजारोहण के बाद जनता से मुखातिब हो रहे हैं। मेरे प्रिय प्रदेशवासियों, बहनों, भाइयों, भांजे और भांजियों, आप सबको गणतंत्र दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं और प्रणाम उनको भी जिन्होंने देश को आजाद कराने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। अभी 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती थी। भारत माता के ऐसे सपूत जिन्होंने केवल देश में नहीं, विदेश की धरती पर जाकर आजाद हिंद फौज का गठन किया। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा के मंत्र का उद्घोष करते हुए अगर देश की पवित्र धरती पर तिरंगा सबसे पहले फहराया था आजाद भारत में, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। मैं उनके चरणों में श्रद्धा सहित प्रणाम करता हूं। सभी अमर शहीदों को प्रणाम करता हूं। मैं अमर शहीदों का चारण, उनके यश गाया करता हूं। जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है, मैं उसे चुकाया करता हूं। मित्रों, हम ना भूलें उनको जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। पूजे न गए शहीद तो फिर ये मंत्र कौन अपनाएगा? तोपों के मुंह से कौन अकड़? छातियां अपनी अड़ाएगा? चूमेगा फंदे कौन? गोलियां कौन वक्ष पर खाएगा? अपने हाथों, अपने मस्तक फिर आगे कौन बढ़ाएगा? पूजे न गए ये वीर तो फिर ये बीज कहां से आएगा? धरती को मां कहकर माटी माथे से कौन लगाएगा? मित्रों, अद्भुत देश है हमारा, अत्यंत प्राचीन और महान राष्ट्र है हमारा। जब दुनिया के पश्चिम के राष्ट्रों में सभ्यता के सूर्य का उदय नहीं हुआ था, तब हमारे देश में वेदों की ऋचाएं रच दी गई थी।
ये धरती वो धरती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।